मंत्री, उसकी आदत थी जो भी घटना हो कुछ भी हो वो बोलता था राम जी की जैसी इच्छा या राम जी की इच्छा। एक दिन संयोग से राजा का हाथ कट गया। जैसे उंगली कटी उसने जाकर के कहा कि मंत्री जी मेरा तो हाथ ही कट गया। तो उसकी आदत पड़ी थी, उसने कह दिया कि राम जी की जैसी इच्छा। राजा को बड़ा गुस्सा आया, कैसा पागल मैंने मंत्री पाल के रखा है, मेरा हाथ कट गया, कहता है राम जी की जैसी इच्छा। बोले यह तो पूरा राज्य ही नष्ट कर देगा, इसको जेल खाने में डाल दिया। जेल खाने में डाल दिया। दूसरे दिन राजा शिकार करने के लिए आखेट खेलने के लिए गया तो सब लोग उसके साथ ही छूट गए और एक भील राजा के द्वारा, जो जंगल का राजा था, उसके द्वारा पकड़ लिया गया। अब उस राजा को बलि देना था, अपने देवी माता को नर बलि चढ़ाना था। तो राजा देखने सुनने में हृष्ट पुष्ट, तो पहले ले जाकर के नहलाए धुलाए, बड़ा सुंदर प्रसाद पवाया। राजा बड़े खुश हुए, पर जब देवी माता के सामने ले गए चमचमाती तलवार निकली, तब राजा को पसीना आने लगा। ये कैसी कृपा है? पुरोहित जी ने कहा जरा देख लो ये बलि देने योग्य है कि नहीं, कोई खंडित तो नहीं है। तो जब पूरे शरीर को देखना शुरू किया तो उसका हाथ कटा हुआ था। देखने वालों ने कहा इनका हाथ खंडित है, हाथ कटा हुआ है। बोले ये बलि के योग्य नहीं है, छोड़ दो। तो चला आया वहां से। उसको ये बात तो समझ में आ गई कि राम जी की इच्छा, राम जी जो करते हैं वही अच्छा करते हैं। मंत्री जी को तुरंत बुलाया राज दरबार में, और मंत्री जी को बुला करके उसने कहा महाराज एक बात तो मंत्री जी मैं एक बात तो समझ गया कि राम जी जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, या राम जी की इच्छा जो होती है अच्छा होती है। मेरा हाथ कट गया, यह अच्छा हुआ, राम जी की कृपा यह अच्छी हुई, ये बात तो मुझको समझ में आ गया। क्यों? मुझको इसलिए ये बात समझ में आ गई कि अगर हाथ नहीं कटा होता तो मेरा तो गला ही कट जाता। भगवान ने हाथ काट करके और मेरा गला तो बचा लिया, तो मुझ पर तो भगवान की कृपा हुई। पर आप तो निर्दोष थे, फिर आपको 3 दिनों तक ये जेल खाने में क्यों रहना पड़ा? इसमें राम जी की क्या इच्छा है? तो मैं प्रधानमंत्री होने के नाते मैं तो आपके साथ में ही जाता। आप तो खंडित थे, आपका हाथ कटा था, आप तो बच जाते, पर मेरा तो सचमुच का गला कट जाता। इसलिए आपसे बड़ी कृपा भगवान ने मुझ पर किया। इसको बोलते हैं तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणा। भगवान की अनुकंपा का अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में खुद करना चाहिए। एक बात और, कभी समस्या आए, कोई परेशानी आए, जीवन में उतार चढ़ाव कुछ भी आए, आप चिंता मत करना, परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि भगवान हमको कभी वो नहीं देते जो हमको अच्छा लगता है। फिर भगवान देते क्या है? भगवान वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। भगवान को लगता है कि ये भक्त है, इसको ये चीज देना चाहिए, उचित है, तो हमको आपको भगवान वह वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए सुख आए या दुख आए परेशान नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा का अनुसंधान करके अपने जीवन को धारण करना चाहिए।